हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तो चौथे आसमान पर पहुंच गए, जैसे कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया। लेकिन शब मेराज में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर वहां से हुआ, तो उन दोनों अजीम हस्तियों के दरमियान क्या बातचीत हुई? क्या आप जानते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर क्या अल्फाज कहे? और सबसे बड़ा सवाल, अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए 7 आसमानों में से सिर्फ चौथे आसमान का ही इंतखाब क्यों किया? इस इंतखाब के पीछे छुपा वो साइंसी और रूहानी राज क्या है? ये सब आप इस वीडियो में जान जाएंगे। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन इकराम, वो रात तारीख ए कायनात की सबसे रोशन रात थी, जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल को लेकर आसमानों की बुलंदियों की तरफ परवाज कर रहे थे। पहला, दूसरा और तीसरा आसमान पार करने के बाद जब ये काफिला चौथे आसमान के दरवाजे पर रुका, तो एक अजीब सा सुकून और वकार वहां बिखरा हुआ था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन है? जवाब मिला, जिब्राइल। फिर पूछा गया, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब से कहा, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर दरवाजा खुला और एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। ये चौथा आसमान था, जिसे कायनात का वस्त या दिल कहा जाता है, और इसी नूरानी माहौल के दरमियान एक पुरवकार शख्सियत तशरीफ फरमा थी, जिनके चेहरे से कदीम हिकमत और नूरानियत टपक रही थी। वहां मौजूद हस्ती कोई और नहीं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। वो मंजर कैसा होगा जब 2 अजीम पैगंबर, जिनके दरमियान हजारों साल का फसला था, आज आसमान की बुलंदियों पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के आखिरी नबी को देखा तो उनके लबों पर एक मुस्कुराहट आई। उन्होंने वही अल्फाज कहे जो तारीख के सुनहरी हुरूफ बन गए, खुश आमदीद ऐ नाइक भाई और नाइक नबी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता छुपा हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था तो उन्हें बेटा कहकर पुकारा था, लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें भाई कहा। क्यों? मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम की आजिजी और उनकी इस मोहब्बत का इजहार था जो वो अपने बाद आने वाले नबी से रखते थे। इस मुलाकात में एक ऐसी तड़प और एहतिराम था जो जमीन वालों की समझ से बालातर है। कुरान पाक की सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन्हें एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। लेकिन ये बुलंद मकाम क्या है? मुफस्सिरीन की बड़ी तादाद बशुमूल इमाम राजी और काजी बैजावी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इससे मुराद यही चौथा आसमान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चौथा आसमान ही क्यों? दोस्तों, कदीम इल्म फल्कियात और रूहानियत में चौथे आसमान को 7 आसमानों का मरकज माना जाता है। जैसे इंसानी जिस्म में दिल मरकज है, वैसे ही कायनात के इन 7 तबकात में चौथा तबका वो मकाम है जहां से तवाजुन बरकरार रहता है। इदरीस अलैहिस्सलाम जो जमीन पर इल्म रमल और सितारों के इल्म के बानी थे, उन्हें अल्लाह ने कायनात के इस मरकज में जगह दी जहां से वो पूरी कायनात के निजाम का मुशाहिदा कर सकते हैं। ये उनके इल्म और उनकी कसरत इबादत का वो सिला था जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। नाजरीन इकराम, इस मकाम पर आकर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अकल हैरान रह जाती है। कुछ रिवायत कहती हैं कि जब मलिकुल मौत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों में छुपाकर चौथे आसमान पर लाए, तो वहां अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज की गई। लेकिन क्या वो अब भी वहीं मुकीम है? इमाम बगवी और दीगर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम इन 4 अंबिया में से एक हैं जो अब भी जिंदा हैं। 2 जमीन पर हजरत खिज्र और हजरत इलियास, और 2 आसमानों पर हजरत ईसा और हजरत इदरीस। जरा सोचिए, वो आज भी वहां बैठकर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। उनकी उंगलियां शायद आज भी इन आसमानी कलमों को हरकत दे रही हैं जिनका जिक्र उन्होंने जमीन पर किया था। वो चौथे आसमान की ठंडी हवाओं में इस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक सूअर नहीं फूंका जाता। ये एक ऐसा वजूद है जो वक्त और जमानो मकान की कैद से आजाद हो चुका है। अहादीस और तारीखी कुतुब में इदरीस अलैहिस्सलाम के इस वक्त के हुलिये का जो जिक्र मिलता है, वो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। सफेद रंगत, कुशादा सीना, घनी दाढ़ी और वो आंखें जिनमें आसमानों के तमाम राज समाये हुए थे। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई मोती पिरो रहा हो। परिंदे अपनी परवाज रोकते थे और जानवर इसके इर्द गिर्द जमा होकर इसकी गुफ्तगू सुन लेते थे। दोस्तों, चौथे आसमान की यह मुलाकात तो मुकम्मल हुई, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अब शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जमीन पर रहते हुए एक ऐसी किताब लिखी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इस दुनिया में कहीं दफन है। एक ऐसी किताब जिसमें कयामत तक के तमाम वाकयात की तस्वीरें मौजूद थीं। और वो क्या राज है जिसकी वजह से कदीम तहजीबें इदरीस अलैहिस्सलाम को अपना देवता मानती थीं? दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मोजिजा उनका कलम था।
इस जमाने में जब दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी, इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि इल्म ही वो वाहिद रास्ता है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर सकता है। उन्होंने जो 30 सहीफे लिखे वो महज दुआओं की किताबें नहीं थीं, बल्कि वो कायनात का इंसाइक्लोपीडिया थीं। दोस्तों, एक ऐसी तहरीर जो हजारों साल पुरानी है, जिसका हर लफ्ज नूर की तरह चमकता है। इन सहीफों में इदरीस अलैहिस्सलाम ने इल्म ए नुजूम, एस्ट्रोनॉमी, रियाजी, मैथमेटिक्स और फन तामीर, आर्किटेक्चर के वो उसूल लिखे थे जिन्हें आज की जदीद साइंस भी हैरत से देखती है। रिवायत बताती है कि उन्होंने फरिश्तों से बराह रास्त कलाम किया और उनसे वो मालूमात हासिल की जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। आजकल इंटरनेट और कदीम तारीख की किताबों में एक किताब का बहुत जिक्र मिलता है जिसे बुक ऑफ अखनोक, बुक ऑफ एनोक कहा जाता है। अगरचे मुस्लिम उलेमा इसे मुस्तनद नहीं मानते, लेकिन इस किताब में मौजूद कस्से हैरान कुन हद तक इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलते जुलते हैं। इसमें आसमानों की सैर, फरिश्तों की जंगें और आने वाले तूफान की ऐसी तफसीलात हैं कि पढ़ने वाले का जहन सुन हो जाता है। क्या ये वही सहीफे हैं जो इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए, या ये उनके इल्म की वो बिगड़ी हुई शक्ल है जो सदियों के सफर में बदल गई? सनसनीखेज बात यह है कि ये किताब हबशा, इथियोपिया के कदीम गारों से मिली, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इदरीस अलैहिस्सलाम का इल्म दुनिया के हर कोने में फैला हुआ था। बहुत से मुहक्किकीन का मानना है कि कदीम मिस्री तहजीब की हैरत अंगेज तरक्की